का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज तूफानी दौरे पर रहेंगे। वो दौसा शहर में आज एक रोड शो करेंगे विधानसभा उपचुनाव के मुतालिक, और वहीं अलवर के रामगढ़ में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित कर वो वोटर्स को साधने की कोशिश करते दिखाई देंगे। दौसा के दौरे पर रहने वाले और यहाँ पर एक रोड शो होगा। उसके बाद में वो जाएंगे रामगढ़, जहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अब आपने देखा देवली उनियारा से परसों से उनका ये चुनावी दौरा शुरू हुआ है, जहाँ उन्होंने सबसे पहले देवली उनियारा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद वो कल झुंझुनू और खींवसर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए, और आज वो जाएंगे दौसा, और दौसा के बाद रामगढ़ अलवर। तो कुल मिलाकर के 7 विधानसभा उपचुनाव में जो 7 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वहां में से 5 सीटें आज कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री कवर कर लेंगे। अधिराज सिंह नरूका समाचार पर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अधिराज, बाकी जगहों पर सभाएं और दौसा में रोड शो, ये रोड शो लोकसभा चुनाव का भी याद आ गया। एक बार फिर से रोड शो है, इस बार मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, लेकिन नतीजा उस वाले रोड शो से उलट चाहेगी बीजेपी दौसा में। देखिए, कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 2 दिन में पूरी तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना पूरा जोर चुनाव प्रचार में झोंकने में लगे हुए हैं, और अंतिम चरण में खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है। सभी जो 7 सीटें पर वो खुद जा रहे हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं, अपने पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। कल झुंझुनू और खींवसर में रहे, आज वो दौसा में और रामगढ़ में रहेंगे। पूर्वी राजस्थान की दोनों सीटें हैं, और पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए कहीं लिहाजे से कमजोर माना जाता है। खासतौर पर अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम भी देखें तो पूर्वी राजस्थान में नुकसान हुआ, शेखावटी में हुआ, पूर्वी राजस्थान में ज्यादा नुकसान हुआ। आज वो दौसा में रोड शो करेंगे, और दौसा सीट की बात की जाए तो ये एक हॉट सीट में से एक है। जितनी भी 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें एक खींवसर और एक दौसा। ये चुनाव इसलिए अहम हो जाता है कि एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जो राजस्थान के बीते 3 दशक से सबसे चर्चित नेताओं में से एक है, और दूसरी तरफ 2 दशक से हनुमान बेनीवाल। तो जब किरोड़ीलाल मीणा के भाई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये ना सिर्फ बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव, या बीजेपी के लिए सियासी मायनों में किस तरीके से क्या खास रहता है, उससे ज्यादा किरोड़ीलाल के लिए इस चुनाव पर काफी चुनौती है, क्योंकि वो अपने भाई को टिकट दिलाकर लाए। वो लोकसभा में टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वो दिला नहीं पाए। और अब कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से वहां पर ताकत झोंकी है, देखिए बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा सबसे बड़े नेता है आदिवासी वर्ग के तौर पर, आदिवासी नेता के तौर पर, मीणा समाज के नेता के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा सबसे बड़े नेता है। लेकिन 2 और आदिवासी बहुल्य सीटें हैं, 84 और सलूम्बर, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा वहां नहीं जा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का पूरा फोकस है कि वो दौसा सीट को किसी भी तरीके से जीताए, क्योंकि जिस तरीके से बीते 1 साल में वो सुर्खियों में रहे, उनकी भूमिका विपक्ष की तरह रही। जो गहलोत सरकार में नजर आते थे वही छवि उनकी इस सरकार में नजर आई। लेकिन वो चाहते हैं कि अब सब चीजें पटरी पे आए, लेकिन अब उनके लिए ये करो या मरो वाला चुनाव हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की भी एक अपनी सियासी परीक्षा है। ये सीट बेसिकली गुज्जर, मीणा और ब्राह्मण बाहुल्य है। इस सीट पर हमेशा बीजेपी टिकट देती है ब्राह्मण को। 2013 में आखिरी बार बीजेपी चुनाव जीती, शंकर लाल शर्मा यहाँ से विधायक बने। उसके बाद में लगातार बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा, और इस बार जनरल सीट पर बीजेपी ने एसटी वर्ग के जगमोहन मीणा को यहाँ पर टिकट दिया है, और कांग्रेस ने एसटी समुदाय पर दाव खेला है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती है। लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग, जो ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से नाराज चल रहा है कि ये हमारी सीट थी, जनरल सीट थी, और ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से छीन ली गई है, हमारे अधिकार को छीन लिया गया है। तो इस पर पूरा फोकस है। किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि जब तक ब्राह्मण मतदाता, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, हमारी जीत संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो वोट भिक्षाम देही
जो 2 दिन से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही। घनश्याम तिवारी वहां पर मोर्चा संभाले हुए, तमाम जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं। और आज भजनलाल शर्मा का जो रोड शो, आपने कहा कि रोड शो, ये रोड शो इसीलिए रखा गया है कि किसी भी तरीके से वहाँ के जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, जनरल वोटर्स हैं, उनमें एक मैसेज जाए, उनको वो साधने में कामयाब हो सके, उनको लामबंद कर सके बीजेपी के पक्ष में। इसीलिए उनका ये रोड शो रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा वो चीज को कवर करें। हो सकता है कि सभाओं में लोग ज्यादा आए नहीं आए, लेकिन आप जो रोड से गुजरते हो तो निश्चित तौर पर एक मैसेज आता है, एक कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप साधने में कामयाब होते हो। इसीलिए रोड शो हो रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि जब एक टिकट चयन हुआ तो कहीं ना कहीं चर्चा होती है कि अगर हम जनरल सीट पर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं तो कोई नाराजगी नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री ने भी कहीं ना कहीं ये आश्वासन दिया था कि ये जिम्मेदारी मेरी है। और उन्होंने अपने आदमी यहाँ पर जो उनके विश्वसनीय लोग हैं, उनके सलाहकार हैं, उनकी कोर टीम के लोग हैं, वो दौसा में काम कर रहे हैं। तो दौसा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। पूरी दौसा पर राजस्थान के सियासी लोगों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक बड़े शत्रप राजस्थान की सियासत के हैं और उनके लिए ये करो मरो का चुनाव है। क्योंकि जिस तरीके की भूमिका उनकी रही, वो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर लड़कर अपने भाई को टिकट दिलाने में कामयाब हुए हैं और चुनाव उनके विपरीत होता है तो उनके लिए कहीं ना कहीं आगे की सियासत में कई तरीके के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दौसा है। और रामगढ़ में भी आज इनकी जनसभा होगी। रामगढ़ भी कई लिहाजों से अहम हो जाता है। बीते 2 चुनाव से रामगढ़ बीजेपी नहीं जीत रही है। 2013 में आखिरी बार ज्ञानदेव आहूजा चुनाव जीते थे, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति से थोड़े दूर हो गए हैं। 2018 में उनको टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया, थोड़ी सी नाराजगी उस चुनाव में हुई थी। उसके बाद में 23 में उनके भतीजे को टिकट मिला और अब वो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनसे संपर्क भी किया था उपचुनाव से पहले। खुद कहीं ना कहीं असहमति उन्होंने जता दी थी कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूं। लेकिन अब वहां की स्थिति ये है कि वहां पर ध्रुवीकरण के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। बिल्कुल, रामगढ़ में सबसे बड़ा ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है रामगढ़ में, और मैं अब इस पर डिटेल में बात करूंगा अधिराज। 9 बजे के बुलेटिन में अधिराज के साथ में हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, खास तौर पर रामगढ़ सीट पर क्या समीकरण बन रहा है और आज मुख्यमंत्री की सभा से क्या कुछ बीजेपी हासिल वहां कर पाएगी। अधिराज, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचाई।